हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मैट्रासिस के एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये तो एक इजी चैप्टर है, बहुत इजी। इसके एमसीक्यू भी बहुत इजी दिए हैं। तो चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेगा इससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है और दूसरा उसका एडजॉइंट दिया है। देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी क्या होगा। ठीक है, तो जो गिवन मैट्रिक्स है ना, पहले उसका एडजॉइंट फाइंड करो। तो यहाँ पे हम फॉर्मल वे में नहीं जाएंगे, माइनर्स को फैक्टर्स को फैक्टर मैट्रिक्स और फिर उसका ट्रांसपोज लेने से अपने को ये एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता है, तो उतना नहीं करना है। एमसीक्यू है और कम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उसमें हम शॉर्टकट ही यूज करेंगे। देखिए कोई भी अगर मैट्रिक्स है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैट्रिक्स है ये, सपोज ए एक मैट्रिक्स है, ए बी सी डी। तो इसका एडजॉइंट हो जाता है ना, डायरेक्ट इसका एडजॉइंट हो जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, तो ये डायगोनल में जो है ना, इसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, डी इधर आ जाएगा और ए इधर आएगा। और जो नॉन डायगोनल वाले हैं ना, उनका साइन चेंज कर दो। जैसे बी और सी का सिर्फ ये डायगोनल को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल के साइन को इंटरचेंज साइन चेंज कर देना है ये। तो मान लो पहले अपने पास में जो भी मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा। इसका एडजॉइंट डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। ठीक, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, उनका साइन चेंज कर दो। इधर -2 आ जाएगा और इधर -3 आ जाएगा। बस अब कंपेयर कर लो जो गिवन मैट्रिक्स है ना, और एडजॉइंट क्या गिवन है अपने को, ये गिवन है, इसके इक्वल है 4a -3 और b इसके इक्वल है। तो आप कंपेयर कर लो, ए की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे और यहाँ पे क्या है। तो ए आ गया -2 और -2 किसी में भी नहीं है, खाली एक ही ऑप्शन में -2 दिख रहा है, तो उससे ही काम हो जाएगा। और बी भी आप कंपेयर करना चाहते हो तो बी भी कर लो, बी की जगह पे 1 दे दिया है तो बी 1 आ जाएगा। तो ये 1 आ गया। ठीक, नेक्स्ट सम देखते हैं, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगेन वही कंसेप्ट यूज। अच्छा, तो एक इनवर्स का भी एक शॉर्टकट रहता है कि अगर मान लो ये मैट्रिक्स है ए, ये 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए है। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट मेथड में ये सीखा ही होगा। और अभी हमने एडजॉइंट निकालना देखा है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ये तो इसका डिटर्मिनेंट ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। और एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इसको इंटरचेंज करते हैं, डी ऊपर इधर आ जाएगा और ए इधर आएगा। और रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है ना, इसका साइन चेंज कर दो, -b और -c कर दो। बस ये इसका ले लो। अब जिसका इनवर्स निकालना है अपने को, समझो इसका इनवर्स निकालना है 0 1 1 0, इसका इनवर्स निकालना ही तो क्या आ जाएगा, पहला इसका डिटर्मिनेंट देखो, 0 -1 -1 आएगा। और फिर ये 0 0 को इंटरचेंज कर दो और नॉन डायगोनल वाले हैं ना, उनके साइन चेंज कर दो ये। तो ये आ रहा है और -1 बाहर आ रहा है, 1/-1 करोगे तो -1 आएगा। -1 को अंदर ले लो, -1 अंदर लोगे ना तो 0 इंटू -1, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, इधर भी 1 इधर भी 0 हो जाएगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है, फिर से इसके ही इक्वल आ जा रहा है। तो जो गिवन मैट्रिक्स है ना, उसी का इनवर्स उसके इक्वल आ जा रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है देखो, डायगोनल 0 और ये 1 1 बी ऑप्शन में दिख रहा है मुझे, और ये तो नहीं है बाकी। तो ये शॉर्टकट याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। एक मैट्रिक्स गिवन है और ए इंटू एडजॉइंट इक्वल टू के आई गिवन है। तो इसमें के का वैल्यू क्या होगा, देखो ये इंटू एडजॉइंट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बार बार यूज होता ही है अपना। ये इसका वैल्यू होता है, या फिर आपको ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई होता है।
या फिर ऐसा दे दे, एडजॉइंट पहले दे दे और ए बाद में दे दे, तो भी ये ऐसा ही रिजल्ट। अब इसका वैल्यू ये होता है ना, तो ये डिटर्मिनेंट निकाल लो। और इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो तो 1 इंटू 1 माइनस और 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा -3i। और ये क्या गिवन है, a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू k इंटू आई, के आई दिया है ना, तो k से कंपेयर कर लो, k और ये कंपेयर कर लो क्या दिया है, ठीक है। तो k की जगह पे क्या आ रहा है, -3 आ रहा है, तो अपना आंसर भी -3 अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला सम देखो, बहुत इजी, ये मैट्रिक्स बहुत इजी है, लॉजिक और मैट्रिक्स बहुत इजी चैप्टर है, तो ये सारे बच्चों को करके ही जाना चाहिए एग्जाम में। बाकी चैप्टर्स देखोगे तो ये 2 चैप्टर बहुत इजी है। एक अगेन फिर से एक मैट्रिक्स दिया है और उसका एडजॉइंट बोला है, तो एडजॉइंट का अभी देखा आपने, एडजॉइंट कैसे निकालना है, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, डायगोनल जो है ना इंटरचेंज कर दो, तो 1 इधर आ जाएगा 2 इधर आ जाएगा। और नॉन डायगोनल को क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, माइनस है तो एक और माइनस लगेगा तो +4 हो जाएगा, 3 में माइनस लगेगा तो -3 हो जाएगा। अब ये देख लो कहाँ पे दिया है, 1 4 1 4 खाली इसमें ही दिख रहा है, 1 4 -3 2, तो बी ऑप्शन, ठीक है। बस अब याद रखो ये कि एडजॉइंट होता है, कंसेप्ट तो बताया है, थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना। अगेन इसमें देखो ए मैट्रिक्स गिवन है और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के आई गिवन है, तो के का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगेन आपने को वही रिजल्ट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, बस इस ये तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो ना, जो डिटर्मिनेंट में देखो क्या आ रहा है, ये सब रिपीट हो रहा है क्या फिर से, तो इसका डिटर्मिनेंट देखो क्या आ जाएगा, 4 माइनस और 1 इंटू 4 4 और -2 3, 2 इंटू 3 6, तो 4 -2 ये आ जाएगा, -2 आई आ रहा है। के की जगह पे क्या दे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपने को गिवन है के इंटू आई, तो के की जगह पे क्या दिख रहा है, के की जगह पे -2 दिख रहा है, कंपेयर करोगे तो ये -2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगेन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देन लैम्डा क्या होगा। देखो इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब होता है ना कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब हो गया कि डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट 0। और अगर बोल रहा है ना कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है तो इसका मतलब हो गया ना कि ये नॉन सिंगुलर है, ए इज नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है तो अच्छा उल्टा मैंने बोल दिया शायद, थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा इधर। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तो ए इज नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और अगर ए डज नॉट इनवर्स तब इसमें ये सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 और सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट 0, उल्टा रहता है। तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, या फिर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। और इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एक भी और कंसेप्ट होता है कि ए इज अ इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल भी आप कहीं सुना होगा या सुनोगे, तो इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ये दोनों वर्ड अगर दिया है ना तो आप समझ लेना कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। और ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ये क्या है, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दे दिया है, तो 0 ले लो। बोल रहा है ना कि ये इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये इज अ सिंगुलर होगा और सिंगुलर में डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 डाल दो इसमें। और जो इसका मैट्रिक्स दिया है ना उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। और देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में पहले तो एक डिफरेंस है
बच्चे समझते ही नहीं कि क्या करना है। लाइन लाइन दिखा ना, लाइन मतलब डिटर्मिनेंट होता है, और ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ऐसा ऐसा ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट, ये मतलब होता है मैट्रिक्स। और लाइन दिया है ना, दो लाइन दिया है तो डिटर्मिनेंट होता है। तो दोनों का डिफरेंस याद रखो। चलो अब इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो सबको आता ही, कैसे निकालते हैं दोनों का। लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा कर लो, बीच में माइनस, और ये 1 इंटू -1 कर लो, ये 0 के इक्वल गिवन है। तो माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा दूसरे साइड ले लो, तो यार फिर माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, तो लैम्डा आ जाएगा प्लस माइनस का 1। प्लस माइनस का 1 देखो कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो ये याद रखो कंसेप्ट। अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या ए इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन अगर इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो केस में मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक मैट्रिक्स फिर से दिया है, इसका एक बोल रहा है ना ए इनवर्स क्या आएगा। तो जब भी ऐसा मैट्रिक्स दिखे ना, ये वाला साइन चेंज कर देना, इसका साइन चेंज कर देना, बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी को एज इट इज कॉपी कर लो और ये साइन चेंज कर देना। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे कुछ प्लस है मतलब कुछ भी नहीं है तो माइनस ले लेना बस, ये आंसर हो जाएगा। ये याद रखो बस, चाहे 2/2 का हो चाहे 3/3 का हो। देख लो कौन सा ऑप्शन में दिया है ऐसा, कॉस अल्फा साइन अल्फा बी ऑप्शन में दिया है। नहीं तो अपने पास प्रॉपर मेथड तो है ही है, डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डिटर्मिनेंट निकालोगे तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस, और एक और माइनस है, एक और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। और फिर आप क्या करो, एडजॉइंट निकाल लो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, नीचे वाला कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा इंटरचेंज हो जाएगा, और जो बाकी दो बचे उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो साइन अल्फा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा। ठीक है, अब इनवर्स में डाल दो। इनवर्स का फॉर्मूला होता है ना 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस इसके अंदर डाल दो तो 1 अपॉन 1, और एडजॉइंट में क्या आ रहा है, कॉस अल्फा और प्लस साइन अल्फा, और इधर माइनस साइन अल्फा, और इधर कॉस अल्फा आ रहा है। तो ये याद रखो, इतना सब नहीं भी करना पड़ेगा आपको, बस याद रखो ना कि ये वाला जो लाइन है ना, इसी के क्रॉस में साइन चेंज हो जाता है, जो भी साइन दिया रहेगा उसका उल्टा हो जाता है, चाहे 2/2 का मैट्रिक्स हो चाहे 3/3 का। अगेन देख लो, ऐसा ही दे दिया, फिर बोला एफ ऑफ अल्फा दिया है और उसका इनवर्स बोला है, तो जो भी है ना इसका क्रॉस में साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा ऑप्शन में देगा अपने को, ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन में देगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा, साइन माइनस, साइन के अंदर माइनस डालोगे ना तो बाहर माइनस आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन अंदर डालोगे, माइनस डालोगे तो माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस डालोगे तो बाहर आ जाएगा। तो जो ऐसा देख लो, ये आपको बताया वही चेंज कर दो साइन, बाकी का वही इट इज कॉपी कर लेना है। जैसे माइनस है ना तो प्लस ले लो, प्लस ले लिया, और इधर प्लस है तो माइनस ले लो। बस ये लाइन याद रखो इनवर्स के लिए, ये लाइन अगर याद है तो इनवर्स कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं आपको। 0 0 1 0 0 1 ये इनवर्स होता है। ठीक है, और ये आएगा कैसे, ये आएगा, ये आप माइनस डालो तो आएगा, एफ ऑफ अल्फा में माइनस डाल दोगे ना तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन में ही बदलता है, कॉस में चेंज नहीं होता है। कॉस माइनस थीटा होता है, कॉस में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉस थीटा डाला तो थीटा आएगा ना, ये ऐसा ही आएगा। लेकिन साइन में चेंज होता है, साइन में माइनस डालोगे एंगल में तो साइन का माइनस एंगल बाहर आ जाता है, तो ये माइनस वाला प्लस कर देगा, इधर माइनस कर देगा, और ये इनवर्स यही होता है। ये बोला, ये जो लाइन है ना इसी के क्रॉस में साइन चेंज कर दो। आगे आपको सेक कोसेक वाला भी देगा ना, ऐसा सेक दे देगा, कोसेक दे देगा 0 0 1,
कोसेक सेक 001, तो उसमें भी यही ट्रिक चलता है। ये पैटर्न देख लेना, ये पैटर्न में जब भी देगा ना, खाली ये लाइन के क्रॉस में साइन चेंज करना है बस। नेक्स्ट देखो इनवर्स, ठीक है। तो ये देख के लग रहा है ना अपने को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, पहले ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज क्या होगा, ठीक है। एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, सॉरी सिमेट्रिक मतलब ए मैट्रिक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है। अब इसका इनवर्स देख लेते हैं क्या आता है दोनों साइड में। दोनों साइड में इनवर्स लेके देखो, इनवर्स ले लिया, ये इनवर्स और ट्रांसपोज इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो क्या आ रहा है, ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज आ रहा है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये इनवर्स सिमेट्रिक है, ए इनवर्स क्या है, सिमेट्रिक है। तो इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे इसका इनवर्स निकालना है। पहले तो ये देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक आता कैसे है, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे ना तो सिमेट्रिक आता है। रो कॉलम को इंटरचेंज करके भी देख लो आप, इसका सिमेट्रिक, इसका ट्रांसपोज चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करके देख लो। रो और कॉलम को इंटरचेंज करो, फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है ऐसा। तो ये देखो ये सेम ही आ रहा है ना, ये अगर देखोगे तो ये दोनों सेम आ रहा है, 0 1 0 1 0 0 0 0। तो ए और ए ट्रांसपोज, जब भी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी वही होता है, ठीक है। इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स भी यही हो जाएगा, इसका इनवर्स भी लोगे तो यही हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का इनवर्स भी इटसेल्फ होता है। तो इनवर्स ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इटसेल्फ। जो अगर इनवर्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी निकालोगे तो वही आएगा, ठीक है। कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट देखो, फॉर 2x2 मैट्रिक्स इफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिया है ऐसा, देन अब देखो अपने को पता ही है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। बस इसमें से देखो ये वाला फॉर्मेट में बना लो ना इसको। आपको क्या करो, 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 1 0 0 1 आएगा। अब इसको हम, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखो इसको और इसको कंपेयर कर लो, इसको और इसको कंपेयर कर लो, तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट पूछा ही है, डिटर्मिनेंट का आंसर हो जाएगा 10, बी ऑप्शन, ठीक। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, अपना 12th के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो, इनवर्स दे दिया है और ओरिजिनल मैट्रिक्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मेथड यही होगा कि आप एक एक को या तो ये यूज कर लो, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। तो इसमें से ए उठाओ और ये इनवर्स सही है, इधर मल्टीप्लाई करके देखो कि आइडेंटिटी कौन दे रहा है। या फिर ये अगर दिख रहा है कि ये एक और ट्रिक इसमें लगा सकते हो कि ये इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू एडजॉइंट होता है, ठीक है ना, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो ये देख लो, पहले देखो कि एडजॉइंट क्या आ रहा है, और ये एडजॉइंट और एक एक मैट्रिक्स का आपको ये डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट चेक करना पड़ेगा। पहले तो इसका ये चेक करो, ऐसे फॉर्मेट में दिया है कि ये वाला फॉर्मूला का ही फॉर्मेट दिख रहा है अपने को। तो डिटर्मिनेंट चेक कर लो पहले, देखो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2 + 4 6 ज़्यादा आ रहा है, 2 + 4 6 ज़्यादा आ रहा है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो, 2 - 2 - 4 -6 हो जाएगा। हाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 2 - 4 -2 आ रहा है। तो यहाँ पे अपने को -2 तो मिल रहा है। और इसका एडजॉइंट देख लो, एडजॉइंट में करते क्या है, एडजॉइंट में डायगोनल को चेंज कर देते हैं। ये वाला ये डायगोनल है ना, इसका चेंज कर देते हैं,
1 को इधर 4 को इधर, और नॉन डायगोनल में माइनस लगा देते हैं, -4 -1। तो ये देख लो, ये दिया है क्या, ये 1, ये बाहर -1/2 है, और 1 -4 -1 2, हाँ ये, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इतना इजी दिया है आपको, ये बाहर दे दिया है ना, तो इससे ही आंसर मिल जाएगा आपको कि किसका डिटर्मिनेंट -1/2 दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इतना ही था, तो 12 क्वेश्चन ही दिया था, और इजी क्वेश्चन है, और लॉजिक और मैट्रिक्स ऐसा चैप्टर है ना, दोनों को छोड़ने लायक नहीं है। कोई भी बच्चा रहेगा, हर बच्चे को ये आना ही चाहिए, करके जाना चाहिए। ठीक है, तो अब एमसीक्यू सीरीज में देखते हैं कोई, अगर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कोई और चैप्टर। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक्स कमेंट शेयर कर लो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।